आज का टॉपिक है मेजरिंग टूल्स यानी मापक औजार। ठीक है, तो मापक औजार के बारे में हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के मापक औजार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक है स्टील रूल। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्टील रूल क्या है। स्टील रूल एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसके सहायता से किसी जॉब को मापते हैं या चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके दोनों साइडों पर क्या होता है कि इंच और सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं। ठीक है, इसके लिस्ट काउंट के बारे में समझते हैं। लिस्ट काउंट, ठीक है, लिस्ट काउंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट उसको कहते हैं जो किसी मापक औजार के द्वारा लिया गया न्यूनतम माप को अल्प माप कहते हैं, यानी इसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। मतलब किसी भी मापक औजार के द्वारा जितना कम से कम मापा जाता है उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में 1/2 mm या इसको 0.5 mm भी कह सकते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट समझ गए। कोई पूछेगा स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मीट्रिक सिस्टम में 1/2 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है, यानी 1 इंच का 64वां भाग। ठीक है, अब समझते हैं मटेरियल। मटेरियल के बारे में समझते हैं। मटेरियल मतलब किस मटेरियल का बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग स्टील का, स्प्रिंग स्टील, और कोई स्टील रूल हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। ठीक है, अब इसका साइज समझते हैं। साइज या कितना साइज में आता है, या मीट्रिक, एक ही स्टील पर मीट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों में मानकीकृत होते हैं। तो ये 6 इंच तथा 12 इंच। ठीक है, और मीट्रिक सिस्टम आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के साइज में आते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्टील रूल के बारे में समझते हैं। ठीक है, यानी स्टील रूल के प्रकार। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में यानी वर्कशॉप में प्रयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार के स्टील रूल प्रयोग किए जाते हैं जरूरत के अनुसार। सबसे पहले आपका है स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसके बाद फ्लेक्सिबल स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, हुक रूल, की सीट रूल, शॉर्ट रूल, श्रिंक रूल, फोल्डिंग रूल और स्टील टैब। ठीक है, तो इसको हम फिर बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, ये जो है सबसे साधारण किस्म का स्टील रूल होता है। कारीगर द्वारा वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला यह स्टील रूल है। ठीक है, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके सहायता से किसी भी जॉब के लंबाई, चौड़ाई या उसका मोटाई या गहराई भी मापा या चेक किया जा सकता है।
इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5 mm या 1/64 इंच। ठीक है, इसके दोनों सिरों पर एक तरफ इंच में तथा दूसरे तरफ सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्लेक्सिबल स्टील रूल समझते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल यानी लचीला, फ्लेक्सिबल का होता है लचीला, उसमें लचक होता है। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल है यह स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होता है। ठीक है, ये जो है आपका स्प्रिंग स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा जो कर्व सतह होता है, कर्व यानी जो वर्गाकार जो यानी कि मुड़ा हुआ जो सतह रहता है, कर्व सतह को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नैरो स्टील रूल। ठीक है, तो नैरो स्टील रूल के बारे में समझते हैं कि इस प्रकार की स्टील रूल की चौड़ाई जो होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई होता है वो 5 mm होता है। ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है वो कम चौड़े नाली या कम जो चौड़ा खांचा होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है हुक रूल। हुक रूल में क्या होता है कि इस रूल के एक सिरे पर हुक बना होता है। ठीक है, ये एक सिरे पर ये जो बंधा रहता है हुक बना रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हुक रूल कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो किसी भी खांचा हो या नाली हो उसको उसमें फंसा करके उसके बाहरी किनारा उसके अंदरूनी भाग में इसको फंसा करके हुक को आसानी से माप लिया जा सकता है। ठीक है, अगला है की सीट रूल। ठीक है, की सीट रूल जो होता है यह एंगल आयरन की आकृति का बना हुआ एक रूल है। यह दो रूलों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक रूल सादा तथा दूसरे रूल का एक किनारा ढलानदार रहता है जिस पर इंच में निशान अंकित होते हैं। ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों पर लंबाई में समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा किसी भी शाफ्ट पर कीवे यानी चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि की सीट रूल की सहायता से किसी शाफ्ट पर कीवे की मार्किंग कर सकते हैं। अगला है शॉर्ट रूल यानी छोटा रूल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये जो छोटा छोटा रूल का संग्रह होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, संग्रह होता है, जिसमें 1/4 इंच, 3/8 इंच, 3/4 इंच तथा 1 इंच, 1/4, 3/4 तथा 1 इंच के सेट में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम में हो गया। ठीक है, और मीट्रिक सिस्टम में ये जो होता है आपको 5 mm से 25 mm की लंबाई तक पत्तियों में मिलता है। मीट्रिक सिस्टम में आपको 5 mm से 25 mm तक मोबाइल तक साइज में मिलता है, 5 mm से लेकर के 25 mm तक का, और उसमें एक होल्डर लगा रहता है, पकड़ने के लिए एक होल्डर लगा रहता है। ठीक है, शॉर्ट रूल, और इसके सहायता से किसी भी स्लॉट के गहराई में उसके चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं श्रिंक रूल।
केवल इतना ही होता है कि इस पर जो मान अंकित रहता है वो स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा इस पर मान अधिक अंकित रहता है। ठीक है, कुछ बड़ा होता है मान इसका। ये जो है आपको 1/10 से लेकर के 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट अधिक अंकित रहता है। इसका प्रयोग गर्म जॉब को मापने में किया जाता है, गर्म जॉब को सांचा मापने में। ठीक है, ताकि मापने के बाद जॉब जब ठंडा हो जाए तो वो सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद वो सही माप में आ जाए। यानी आप कह सकते हैं कि गर्म जॉब को मापने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोल्डिंग रूल, फोल्डिंग। ठीक है, ये जो फोल्डिंग रूल है इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटर क्षेत्र में करते हैं, यानी बढ़ईशाला। ठीक है, इसका प्रयोग बढ़ईशाला क्षेत्र में करते हैं, यानी कारपेंटर क्षेत्र में। ये जो आता है फोल्डिंग, यानी आवश्यकता अनुसार इसको मोड़ा भी जा सकता है, फोल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको 6 फुट लंबा, 6 फुट लंबा खोलकर बढ़ाया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार इसको 6 इंच तक भी किया जा सकता है। यानी 6 इंच जब इसको बंद करेंगे तो ये 6 इंच हो जाएगा और इसको जब पूरा खोलेंगे तो ये 6 फुट हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है आपको कारपेंटर क्षेत्र में अत्यधिक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्टील टैप, स्टील टैप के बारे में। ठीक है, इसका प्रयोग जो है अधिकतर अधिक लंबे दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो है चौड़ाई जो है वो न्यूनतम 1/2 इंच होता है तथा इसका लंबाई जो है वो 72 इंच तक होता है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई 1/2 इंच और लंबाई कितना होता है 72 इंच, यानी कि 6 फुट हो जाएगा। ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग लंबे दूरी मापने में किया जाता है। स्टील टेप जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है,